हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों ये किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है बच्चों के कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन मूव करता है। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ओरिजिन है। जब बच्चों ओरिजिन पर वैसे तो यहाँ टाइम हमारा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम ओरिजिनल हमारा क्या है? 0 है ओरिजिन पर। तो यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होती है और उसको हम लेते हैं एक्स नोट, ठीक है। तो एक्स नोट क्या है बच्चों? ये जो पोजीशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कब होती है? जब टाइम हमारा क्या होता है? 0, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है और टाइम भी चेंज होता है, तो टाइम हमारा कितना हो गया? t1 हो गया। और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी हमारी चेंज हो जाती है, वो कितनी होगी? x1 हो जाती है। फिर दोबारा फिर अगर हम मान लें इसको a पॉइंट है, ये b पॉइंट हो गया और ये c पॉइंट है। c पॉइंट पर टाइम फिर चेंज होता है और टाइम हो गया हमारा t2, ठीक है। तो उसकी पोजीशन भी बढ़ जाती है बच्चों, ये कितनी हो जाती है? x2, ठीक है। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये क्या है? वन डायमेंशनल सिस्टम है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब हमने इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए हमारे पास दो एक्सिस हैं, इसको हम लेंगे बच्चों टाइम एक्सिस, ठीक है। ये हमारी क्या है? टाइम एक्सिस। यहाँ पर हम टाइम को शो करेंगे और ये जो हमारी एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे पोजीशन, ठीक है। एक्स क्या है बच्चों? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब जैसे हमने यहाँ पर ये ड्रा किया है डायग्राम, इसको देखते हुए हमने क्या बनाना है? एक ग्राफ बनाना है। तो अगर जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन पर टाइम क्या है बच्चों? 0 है। तो उसकी पोजीशन दिखा रखी ना हमने, तो पोजीशन सपोज करो ये दिखाएंगे हम एक्स नोट, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जब टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम चेंज होएगा, टाइम होएगा t1। जब टाइम t1 है तो पोजीशन कितनी हो जाती है उसकी? ये पोजीशन है तो ये कितनी होगी? x1। तो जब टाइम t1 है तो उसकी पोजीशन हो जाती है ये x1 पोजीशन है, ठीक है। तो x1 को हम देखिए यहाँ मिलाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे? यहाँ x1 और t1 ये कोऑर्डिनेट बनेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन रहे थे? यहाँ x0 और t बन रहे थे। ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फिर टाइम कितना हुआ? टाइम t2 हुआ, ये टाइम t2 है और उसकी पोजीशन कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने? x2। तो ये हो गया x2। अब हम इसको अगर मिलाएं तो हमारा ग्राफ बनेगा बच्चों ये। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? x2 और t2, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ बच्चों ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ हमारा क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका स्लोप निकालें, यहाँ पर हमारी ट्रायंगल बन जाती है। तो हम बच्चों इसका नाम रख दें, ये होगी C, ये होगी D, ठीक है, और ये होगी E। तो ये हमारी ट्रायंगल, अगर हम इसको ट्रायंगल लेते हैं तो टोटल टाइम देखिए यहाँ पर ट्रायंगल हम क्यों ले रहे हैं? यहां तक का जो टाइम है वो कितना है? t2 और ये कितना टाइम है? t1 है। तो ये वाला टाइम कितना होगा? इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इसको हम लिखेंगे इसको t2 माइनस t1, ठीक है बच्चों। ये इसका मतलब ये जो हमारा
कितना है, T2 माइनस T1 है, तो ये इसके बराबर है। तो हमारा जो ये CE है, यहाँ लिखेंगे हम CE, वो भी कितना होगा बच्चों, T2 माइनस T1। अब ये देखो, ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है, x1 है, और ये टोटल कितना है, ये x2 है। तो ये कितना होगा हमारा, ये DE कितना होगा, क्योंकि देखो ये पोजीशन है उसकी, पहले पोजीशन क्या थी, x1 थी, फिर कितनी थी, x2 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, x2 माइनस x1, ये कितना आ गया, DE। DE इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक टाइम है और एक क्या है बच्चों, चेंज इन पोजीशन। तो हम क्या निकाल लेंगे फिर, वेलोसिटी निकाल लेंगे। देखिए ये अगर हम देखिए एंगल अगर हम लेते हैं, इसका एंगल हम लेते हैं थीटा, ठीक है। तो अगर इसको हम ट्रायंगल मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल CED, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, DE डिवाइडेड बाई CE, और ये हमारा किसके इक्वल आ जाता है, टेंजेंट थीटा के, ठीक है। अब DE की वैल्यू रखो बच्चों, कितने है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और ये कितना है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, टेंजेंट थीटा। अभी देखिए यहाँ कर लेते हैं हम इसको, तो x2 माइनस x1 ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये बच्चों हमारा क्या आ जाता है, वेलोसिटी। तो हमारी वेलोसिटी क्या आ जाती है, वेलोसिटी इज इक्वल x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और ये किसके इक्वल आएगी, टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा ही क्या है बच्चों, स्लोप है, ठीक है। ये क्या है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि जो वेलोसिटी है वो कैसे निकाल लेंगे हम, अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, अगर हमारा जो ग्राफ आया, ये हमारा ग्राफ आया था, ठीक है। तो इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लें, ठीक है, इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लेते हैं, टेंजेंट थीटा अगर निकाल लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा बच्चों, वेलोसिटी के, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, अगर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, अगर वेलोसिटी को हमने निकालना है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, उसका हम स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्लोप। किसका निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, किसके, विद टाइम एक्सिस। तो ये बिल्कुल आपको मतलब याद होना चाहिए आपके, जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर बात करेंगे, तो यानी कि जो स्लोप है इसका, जो मेन बात है जो आपकी याद होनी चाहिए, जो स्लोप है, ये स्लोप हमें क्या देता है, ये देता है वेलोसिटी। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो स्लोप है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, या और उसके काफ़ी सारे मतलब के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो क्या देता है हमें, वो वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो बच्चों ये बिल्कुल क्वेश्चन है जो आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन।